हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मेनका दीदी इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग हमारी चर्चा रहेगी वो है 7 एसेट्स टू इन्वेस्ट इन। यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनमें जब भी कोई कलामिटी आती है, जैसे कि कोरोना आ गई या कभी सुनामी आ गई, कोई भी नेचुरल कलामिटी कभी भी कुछ भी आती है, भूकंप आती है, कुछ भी आती है, तो जनजीवन बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो जाता है। बिल्कुल एकदम एक जो आम आदमी होता है, वो बिल्कुल सोचने को मजबूर हो जाता है कि उसका रोज़मर्रा का अब उपार्जन कैसे होगा। कोई भी जो मिडिल क्लास होते हैं, अगर कोरोना के टाइम पे ही देखें तो कितने की जॉब चली गई और टोटल लॉकडाउन लग गया। तो उस टाइम पे कितने लोग डिप्रेशन में आके उनकी मौत भी हो गई, सिर्फ इसी चीज को सोच के कि अब परिवार कैसे चलाएंगे, घर कैसे चलेगा, सारी जो जरूरत की भी चीजें हैं वो कहाँ से पूरी होगी। तो आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ ऐसे टिप्स के, कुछ ऐसे एसेट्स पे जहां हम लोग पैसा लगाने पे, जो अगर सही समय पे अगर कोई भी अगर उसमें इन्वेस्ट करता है, तो उसे फिर जिंदगी भर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाख कितनी भी विपदाएं आएंगी, पैसा उनको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, पहला जहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो है हमारा कैश। यानी ये जो कैश है, कैश हमें इमरजेंसी फंड के तौर पे एनी टाइम हमें प्रिजर्व करके रखनी चाहिए। कुछ आपकी जितनी भी खर्चे हैं, जो आपकी जितनी सैलरी आ रही है, वो तो आपको डिवाइड कर लेनी है कि इतनी हमारी नीड है, और कुछ आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, और कुछ आपको इमरजेंसी फंड में डाल देनी है। तो इमरजेंसी फंड, और वो इमरजेंसी फंड को तभी यूज करना है जब आपको वो ज्यादा इमरजेंसी पड़े। तो ये जो हमारा जो कैश है वो हमें दो तरीके से मदद कर सकती है। यानी कि जो हमारा कैश है वो तो जो हमें यूज करना है, खाना पीना है, वो तो रोजमर्रा का काम है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो हमारा सरप्लस फंड है, उसे हम एक इमरजेंसी फंड में रख देंगे। तो ये जो हमारा जो कैश हमारे पास रहेगा, ये हमें दो तरीके से बेनिफिट कर सकता है। एक तो जो है कि सपोज करें कि राइट डिसीजन एट राइट टाइम। मतलब कि सपोज करें कि कोई आदमी आया, जैसे कि मान लीजिए कोई ना फ्लैट बेचना है, जो कि करोड़ों की इसकी जमीन है, लेकिन वो आउट स्टेशन कहीं शिफ्ट होना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, कहीं भी वो पूरे फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहता है। उस टाइम पे वो क्या होगा कि अपनी जमीन, अपना जो उनका फ्लैट रहेगा, जो उसकी जमीन रहेगी, कुछ भी रहेगी, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि इसे सेल आउट कर दो और चलो फिर हम लोग बाहर अब्रॉड कहीं शिफ्ट कर जाते हैं। तो उस टाइम पे जब आपके पास रॉ कैश होगी, तो आप तुरंत मतलब उस लैंड को परचेज कर सकते हैं, और जितना उसका वैल्यू होगी उसको कम ही वैल्यू पे मिल जाएगी, क्योंकि जो बेचने वाला होगा उसे भी जल्दी होगी उसको लैंड को बेचने की, कि इस लैंड को, इस प्रॉपर्टी को बेचो और हमें यहाँ से निकलना है। तो अगर आपके पास वो कैश होगी, तो आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि जो आपको इजीली कोई महंगा सामान या कोई भी बहुत वैल्यूबल चीज मिल रही है, वो आप उसी टाइम पे खरीद सकते हैं। तो ये एक कैश का एक एडवांटेज हुआ। सेकेंड एडवांटेज हुआ अर्न हाई इंटरेस्ट। यानी कि जब किसी को जरूरत होगी और वो पैसा अगर आप तो हाई इंटरेस्ट पे भी लेने को तैयार है, या हाई इंटरेस्ट पे भी आप उसे पैसा दे सकते हैं, लेंड कर सकते हैं, और उससे अच्छी खासी इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो ये हमारा एक पहला इन्वेस्टमेंट टिप्स है, जहाँ पे आप केवल पैसा लगा देना है, एक बार आपको कष्ट करके केवल पैसा लगा देना है, फिर वो ऑटोमेटिक जीवन भर आपको अर्निंग देती रहेगी। सेकंड जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट टिप है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट की बात करें तो ये भी हमारा मोस्ट वैल्यूएबल है।
जो भी लैंड है, ज़मीन है, ये दिन-ब-दिन इसकी दाम बढ़ती ही जा रही है। सभी इसे कोई भी इसे अनभिज्ञ नहीं होंगे। जो लैंड कभी इतनी आसानी से मिल जाती थी और बहुत कम दाम पे मिल जाती थी, अब तो खोजने पे भी नहीं मिलती है और दाम तो इतना सर आसमान पे रहता है कि उसको तो कोई बात ही करना बेकार है। तो जब आपको कोई भी ज़मीन मिल रही है, जो आपको अभी वो यूज़लेस लगेगी, लेकिन अगर आप उसमें इन्वेस्ट करके अगर उसे छोड़ देंगे, तो वो आपको एप्रिसिएशन वैल्यू ही देगी, वो डिप्रिशिएट नहीं करेगी। जो रियल एस्टेट में जो पैसा होता है, वो हमेशा एप्रिशिएट करता है, डिप्रिशिएट नहीं करता, वो हमेशा एप्रिशिएट करता है। एप्रिशिएट का मतलब उसका दाम हमेशा बढ़ता जाता है, उसका दाम कभी घटेगा नहीं, वो ज़मीन का वैल्यू जो है, ज़मीन या फिर जो घर है, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती ही जाएगी। तो इसकी एक एक फ़ायदा तो है कि ये एप्रिसिएशन वैल्यू है और सेकंड जो है वो है इसका रेंट। अगर आपने कोई मकान ले लिया या उसे स्कूल बना दिया या फिर ऑफ़िस वगैरह रेंट पे दे दिया, तो ये आपको आज जब तक उसमें वो कमर्शियल बिल्डिंग आपकी जो ऑफ़िस वगैरह चलती रहेगी, तब तक आपको बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई टेंशन लिए, आपको प्रत्येक महीने ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते जाएँगे। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, जिन लोगों ने भी इसमें अप्लाई करके रखा हुआ है, इसमें इन्वेस्ट करके रखा होगा, वो इस बात से बिल्कुल बेफ़िक्र होंगे कि आगे चल के फ्यूचर में कोई भी कैलामिटी आएगी, तो उन्हें कुछ उन पे क्या असर होने वाला है। थर्ड हमारी जो है, वो है हमारी कमोडिटी। कमोडिटी का अर्थ हो गया जो हमारा गोल्ड हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, मेटल्स हो गए। ये जो हमारी जो कमोडिटी होती है, ये हमारे अच्छा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर सभी को पता होगा, अगर आप लोग को याद होगी, तो 2000 के लगभग सोने का भाव चल रहा था 20,000 के लगभग, 10 से 20,000 का भाव चल रहा था 2000 के अराउंड। लेकिन अगर आज उसकी वैल्यू देखा जाए तो 85,000 प्लस हो गई है और ये कहना गलत नहीं होगा कि 2026 में वो 1 लाख को भी पार कर देगा। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास गोल्ड एंड अदर जो कमोडिटी जो मेटल्स वगैरह हैं, एल्यूमीनियम वगैरह में आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं, इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ते रहती है। अब जैसे अगर आप ये सोचेंगे, कोई भी अगर ये सोचेगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक बार में टफ है, तो गोल्ड की जो हमारी शॉप्स होती है, वो लोग भी ईज़ी इंस्टॉलमेंट में आरडी रिकरिंग डिपॉजिट के टाइप में स्कीम्स वगैरह बहुत सारे ओपन करके रखे हैं, करते हैं और उसमें आप इन्वेस्ट करके हर एक महीना कुछ-कुछ पैसा अपना इन्वेस्टमेंट में से डाल सकते हैं, जो कि फिर आपकी लमसम अमाउंट बन जाएगी और आप उससे अपना गोल्ड या ज्वेलरी खरीद सकते हैं, जो कि आपको कभी भी शादी में, शादी-ब्याह, एजुकेशन या एट टाइम्स ऑफ नीड जब भी इमरजेंसी होगी, वो आपको काम ही देगी। तो अपने इन्वेस्टमेंट को गोल्ड एंड अदर कमोडिटीज़ में ज़रूर करके रखें। फोर्थ जो हमारी आती है, वो है ईज़ी इक्विपमेंट्स। ईज़ी इक्विपमेंट्स ईज़ी इक्विपमेंट्स में आ जाती है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास डीएसएलआर कैमरा है, बहुत सारे गैजेट्स हैं, घर में आजकल बहुत सारे लोगों के पास 2 से 3 कार भी होती है। तरह-तरह की चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि बिल्कुल ऐसे ही पड़ी होती है, तो आप इसको भी रेंट आउट कर सकते हैं। एक डीएसएलआर कैमरा जो आपकी सपोज़ करें कि अगर 2 लाख की आपकी डीएसएलआर कैमरा है, आप उसे रेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने उसे महीने में अगर आप उसे 10 बार भी रेंट आउट कर दिया और अगर उससे 20,000 भी आपने उसे ले लिया, तो जितना आपका जो लगाया हुआ पूँजी था, वो तो आपको वापस मिल जाएगा। उसके बाद आप उसे घर पे भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद जब आप उसे रेंट आउट करेंगे, तो फिर वो तो प्रॉफ़िट ही देगी। इसी तरह से कार है, घर में अगर 2-4 कार रखी हुई है, तो यूज़ तो करना है एक ही कार को, तो आप दूसरे कार को रेंट आउट कर सकते हैं और उससे भी अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं। तो ये कुछ एसेट्स हैं जहाँ पे आप एक बार पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन आपको हर एक मंथ में वो आपको पैसा देते रहेगी। तो वो जो फिर पैसा आपको आएगा, जो पैसे आएँगे, उसको फिर आप उस पैसे को आपको रोटेट कर देना है। अब रोटेट इसमें आप कैस में कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। स्टॉक मार्केट, ये सारे जो आपके प्रत्येक मंथ के जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं, ये सारे जो पैसे आ रहे हैं, पैसे को रोटेट करते जाना है।
पैसे को पॉकेट में, वॉलेट में रखने से वो कभी नहीं बढ़ेगी। वो पैसे को रोटेशन में, फ्लो में रहने पे ही वो पैसे पे पैसा आपको बनेगा। तो जब ये सारे इतने सारे पैसे आए तो आप स्टॉक मार्केट में उसे लगाइए। स्टॉक मार्केट में लगाने से जो है वो क्या होगी, आप इंट्राडे कर सकते हैं। जैसे ही आपने प्रॉफिट देखा, उसे आप सेल आउट कर सकते हैं और जब वो स्टॉक की मार्केट गिरी तो आप उसमें स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो यहाँ से भी स्टॉक मार्केट आपको ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। 6th में हमारी आती है कॉपीराइट। कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये जो हमारी कॉपीराइट आती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। यानी कि या ट्रेडमार्क जो होता है या पेटेंट होती है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज को न्यू इन्वेंट करते हैं, यानी कि वो चीज आपने इन्वेंट किया है लेकिन लोग उसे यूज कर लेते हैं, फ्रीली यूज कर सकते हैं, तो लॉस तो आपका ही है। यूज आप कर रहे हैं, बनाया आपने, सारी मेहनत की आपने, लेकिन उसका फायदा कोई और उठा ले रहे हैं। तो आप जो आपने अपने जो सॉन्ग वगैरह को, किसी भी चीज सॉन्ग आपने लिखा है, लिरिक्स लिखा है, उस पे आप कॉपीराइट लगा दें, ताकि कोई भी अगर उससे यूज करना चाहेगा तो उसको यूज करने के पहले आपको कुछ पेमेंट करेगा। तो जब जब वो जितनी भी वो गाना पॉपुलर हो गया और उतने बार वो बजेगा, उतने का उतना पैसा आपको मिलता जाएगा। इसलिए कोई भी आप लिरिक्स वगैरह लिखते हैं, कुछ भी आप इन्वेंशन करते हैं, कुछ भी आप न्यू स्टार्ट करते हैं, आप उसके फर्स्ट ओनर होते हैं, तो आप उसमें ट्रेडमार्क या कॉपीराइट उस पे लगा दें, जिससे आपको हर एक महीने अर्निंग होते रहेगी। और जो हमारा 7th एसेट है वो है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब देखिए, मैंने बात की कॉपीराइट की, तो आप जो भी इन्वेंशन करते हैं आप उस पे कॉपीराइट क्लेम लगाएं। और जो भी आप, जैसे अगर आप बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कोई हैंडलूम्स की बिजनेस करते हैं, तो या फिर कोई भी कमोडिटी की बिजनेस करते हैं, तो आप उस पे फुल उस पे कंसंट्रेट करके, कुछ आपको मेहनत लगेगी, कुछ आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसे कोशिश कीजिए एक ब्रांड बनाने की। जैसे कि अगर हम लोग ये देखें, ज़ारा जो है आज बहुत ही फेमस ब्रांड बनी हुई है, या लेंसकार्ट, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि काफी चर्चित ब्रांड बने हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा समय लगता है उसको बनाने में, लेकिन एक बार जो वो ब्रांड बन जाती है तो ब्रांड के नाम पे ही बहुत कुछ बिकने लगता है। सारा आपका जो सेल होगा वो ब्रांड के नाम पे ही बिक जाएगी। तो ये हमारा जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको, जैसे आज बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, सारे प्लेटफॉर्म्स को आप यूज कीजिए। तो आप जो भी आप मार्केटिंग करते हैं, जो भी आप हैंडलूम्स की बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसे खुद भी आप उसे बनाइए, उस पर पूरी मेहनत कीजिए और मार्केट का प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, यानी कि आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये आपको डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपके जो सोशल मीडिया जो इतने सारे हैं, वो भी एक अच्छे सोर्स ऑफ इनकम है। ये एक मार्केटिंग टूल भी है एंड प्लस अ सोर्स ऑफ इनकम भी है। जब कोरोना का टाइम था, जब और सारे लोग परेशान थे, तो जितने भी सेंसिबल लोग थे, जितने भी सेंसिबल लोग थे, उन लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपना बहुत ही यूट्यूब चैनल चला लिया। तो मुसीबत में ही अवसर तलाशिए, यानी कि जब बुरा भी वक्त हो तब भी उसमें आप अवसर तलाशिए, और ये अवसर आपको आज के डेट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये सारे कुछ इजी इन्वेस्टमेंट के टिप्स हैं, जहां पे बहुत केवल एक बार की आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी और उसके बाद पैसा ऑटोमेटिक आपके खाते में आते रहेगा। लेकिन मूल मंत्र यही है कि पैसा को कभी स्टोर करके ना रखें, उसे फ्लो में रखें, रोटेट करते रहें और डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर यूज करें। ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, ये आपके लैंड को, कमोडिटी को, सब सारे मार्केटिंग टूल्स की मदद आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के से कर सकते हैं। ये आपके सेल को भी बढ़ाएगा, आपको एक अलग पहचान भी देगा और पैसा अर्न करने का भी ये अच्छा जरिया है। तो ये कुछ एसेट्स हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा
पैसा भी कमा सकते हैं और मेंटली फ्री भी रह सकते हैं। किसी भी तरह के डिस्ट्रेस से बिल्कुल मेंटली फ्री रह सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड नाइट, शुभ रात्रि।